बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसको वी से भी लिखा जाता है। दो नाम है जो अक्सर आपको इस बुक में पढ़ाए जाएंगे, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों तकरीबन एक है, थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको आम लाइफ में वोल्टेज भी कहा जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ते हैं उसमें एक वोल्टेज होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट होता है, रेजिस्टर होता है, पावर होता है, एनर्जी होता है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इन सब को हम अलग-अलग करके पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताऊंगा। ये बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप करंट कैरी नहीं कर सकते या किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज को नहीं ले जा सकते। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही असल चीज़ है जिसके बगैर आपका फ्लो ऑफ चार्ज मुमकिन ही नहीं है। अगरचे इस चैप्टर में तो हम फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उससे ताल्लुक़ है। जब आप कहते हैं कि आपके घर का वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो यूँ समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 220 वोल्ट है और उस 220 वोल्ट पोटेंशियल से आपके घर में लाइट्स ऑन हो सकती हैं, पंखे चल सकते हैं, एसी चल सकता है, फ्रिज चल सकता है, वगैरह वगैरह। तो दरअसल ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो एजेंट है जो आपके लिए काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जारी रखता है, लाइट्स ऑन करता है, वगैरह वगैरह। हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और फिर इसमें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क समझा देते हैं। अगर आप इसको डिफ़ाइन करें तो ये डिफिनीशन है: द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to that point against the electric field by keeping electrostatic equilibrium is called electric potential. It is denoted by V. बात यह है, आपको मैंने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर लिख लिया, लेकिन जो हम इधर लिखते हैं कि किसी चार्ज को किसी इन्फिनिट मकाम से किसी मालूम मकाम तक ले जाना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मिसाल के तौर पर आपके घर में जो बटन होता है किसी पंखे के लिए या लाइट के लिए, जब आप बटन ऑन करते हैं तो लाइट या पंखा चलता है। पंखा चलता है इसका मतलब उसमें चार्ज गुजर जाता है। अब बात यह है कि ये चार्ज आता कहाँ से वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ जाता है वो हमें मालूम है, पंखा है। इसलिए हम कहते हैं कि वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी नामालूम मकाम से लाकर किसी मालूम मकाम तक ले जाना। अगर आप तहकीक करें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके घर का जो बोर्ड है, उधर जो बटन है, ये चार्ज दरअसल वहाँ से नहीं आता। अगर आपका मीटर से आएगा तो मीटर से भी नहीं आता। फिर आपके करीब घर के करीब पोल है, उधर से अगर कहे तो भी नहीं है, ट्रांसफार्मर का है वो भी नहीं है, मतलब सिलसिला आगे तक चला जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी नामालूम मकाम से चार्ज को किसी मालूम मकाम तक ले जाना और उस पर काम करना, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आपको आगे एग्जाम्पल से भी समझा देते हैं। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में दो प्लेट्स हैं। ये प्लेट ए जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट बी जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अब मिसाल के तौर पर आप कोई चार्ज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, या यूँ कहो ये मालूम है कि जो प्लेट ए है ये एट हाई पोटेंशियल है और जो प्लेट बी है ये एट लो पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को यू ए कहेंगे और इधर के पोटेंशियल को यू बी कहेंगे। अब अगर हम कोई चार्ज है, ये क्यू नॉट फर्ज करें, प्लस चार्ज है, आप इसको इस प्लेट बी से प्लेट ए तक ले जाना चाहते हैं, फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ काम करना होगा। तो इसके लिए आप इस चार्ज पर फोर्स लगाते हैं F। ये फोर्स क्यू नॉट ई के बराबर है। जब आप ऐसा करेंगे मतलब आप चार्ज को इस प्लेट के करीब से इस प्लेट तक ले जाएंगे, तो आप फील्ड के खिलाफ काम करते हैं। तो आपका क्या गया काम बदलेगा पोटेंशियल एनर्जी में।
इसलिए हम इस काम को WBA कहते हैं, यानी वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम प्लेट B टू प्लेट A। वो वर्क डन WBA चेंज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। आपको अब इधर से बताते हैं, ये जो WBA है इसका मतलब वर्क डन है ऑन कैरिंग चार्ज फ्रॉम B टू A। आपको प्लेट B दिखाया नेगेटिव पोटेंशियल, प्लेट B बताया A बताया पॉजिटिव पोटेंशियल। सो B से A तक ले जाने पर जो किया गया काम है वो WBA के बराबर होगा। जब चार्ज पे आप काम करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, उसको डेल U लिखेंगे। ये डेल यू UA माइनस UB के बराबर होगा। क्योंकि UA ज़्यादा पोटेंशियल है, UB कम है, तो बड़े से कम हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि चार्ज पर जो काम हमने किया वो बदल गया पोटेंशियल एनर्जी में, इसमें डेल यू में या UA माइनस UB में। तो इससे हम एक नई डिफिनीशन कर सकते हैं, जो हम लिखते हैं कि वर्क डन ऑन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम B टू A डिवाइड बाय Q0। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इधर मैंने डेल U लिखा, V नहीं है, सिर्फ V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और जब डेल U आ जाए तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू A अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, या यूँ कहो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग इट फ्रॉम B टू A। ये वर्क डन डेल U के बराबर है, इसलिए हम डेल U बाई Q0 को भी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। या ये डेल U को हम UA माइनस UB डिवाइड बाई Q0 भी लिख सकते हैं। तो याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, जिसकी डिफिनीशन ये है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हम इसको अलग-अलग करके लिखे तो पोटेंशियल डिफरेंस को UA बाई Q0 माइनस UB बाई Q0 भी लिख सकते हैं। इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बराबर है VA माइनस VB। इस VA का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A, प्लेट A जो आपको फिगर में दिखाया, और VB का मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट B। इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर हम सपोज करें F पॉइंट B इज एट इन्फिनिटी, हम यूँ कहें कि फ़र्ज़ करें ये जो पॉइंट B है बहुत दूर है, किसी नामालूम मकाम पर है, तो नामालूम मकाम पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा यानी VB ये बराबर होगा 0 के। इसका मतलब ये है कि वर्क डन फ्रॉम B टू A हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू A इज इक्वल टू सिर्फ W लिखे। तो ये जो हमारा फार्मूला आ रहा था ये वाला, इससे यानी पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, इसको हम WBO या इन्फिनिटी डिवाइड बाई Q0 लिखते हैं। क्योंकि ये पोटेंशियल 0 है तो सिर्फ VA आ जाएगा, इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q0 आ जाएगा। अब अगर हम इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहे तो ये 0 को ख़त्म करके सिर्फ V लिखें। ये सिर्फ V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, और इसको डिफाइन करना सिर्फ वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। या यूँ कहो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफिनिट पॉइंट टू अननोन पॉइंट is called electric potential. The SI unit of electric potential is volt. मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टेज भी कहते हैं और उसका यूनिट वोल्ट है। जब हम 220 वोल्ट लेते हैं इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या 1 वोल्ट बराबर है 1 जूल पर 1 कूलम के। इससे आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफाइन भी कर सकते हैं। ये मतलब है कि 1 वोल्ट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, जैसे ये है, इज डन ऑन अ 1 कूलम चार्ज, जब 1 कूलम चार्ज पर 1 जूल काम किया जाए, इन कैरिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मतलब ये है कि 1 वोल्ट वो पोटेंशियल है जब किसी 1 कूलम चार्ज पर
1 जूल काम किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ। ये बड़ा यूनिट है या एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अदर यूनिट्स या छोटे यूनिट्स भी इस्तेमाल होते हैं, बड़े भी इस्तेमाल होते हैं। मिली वोल्ट भी कहते हैं जो 10⁻³ वोल्ट के बराबर है, या 1 वोल्ट का 1000वां हिस्सा आप कह सकते हैं। किलो वोल्ट 1 kV = 10⁻³ वोल्ट या 1000 वोल्ट के बराबर है। इस तरह से माइक्रो वोल्ट भी लिखा जाता है जो कि 10⁻⁶ वोल्ट के बराबर होता है।